मोदी जी ने बनारस में खूब हाथ हिलाए थे, हम करेंगे विचार तुम पर भारी आस दिलाए थे। वादे वादे से बीता इधर भी 5 साल है, संगठन की एकता इस बार बेमिसाल है। इस बार संगठन ने सोचा सम्मान बचाने वाले हैं, संख्या बल दिखला करके सरकार से हाथ मिलाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के करीब 1,70,000 शिक्षा मित्रों की, जो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बेसिक शिक्षा को दिया और ऐसी परिस्थितियों में आज खुद वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। जहां से उनका इतिहास शुरू हुआ था, आज वहीं फिर पहुंच गए हैं। अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा को इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, बेसिक शिक्षा को संवारने का काम किया और आज आंदोलन के राह पर हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। केंद्र में बैठी मोदी व प्रदेश में बैठी योगी सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं। हमारे बीच में इन्हीं सब बातों को लेकर के शिक्षा मित्र नेता हैं अश्वनी सिंह जी जो मौजूद हैं। अश्वनी सिंह जी से हम शिक्षा मित्र मुद्दे पर बात करेंगे। आपने कविता के माध्यम से शिक्षा मित्रों की पीड़ा बयां करने का प्रयास किया है, शिक्षा मित्रों का जो इतिहास रहा है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले अश्वनी सिंह जी, पूर्वांचल संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्रों का इतिहास, यूपी में कैसे शिक्षा मित्रों का उत्पत्ति हुई, किसके द्वारा उत्पत्ति हुई, कैसे शिक्षा मित्रों का नाम देकर के बेसिक स्कूल में कैसे प्रवेश कराया गया, सरकारों की क्या मंशा हमारे पीछे थी, और आज के 22 साल पहले जब हमारे स्कूलों में शिक्षा का हाल एकदम बहुत बुरा था, वहाँ से लेकर के आज के दर्द को मैं बयां अपने एक कविता के माध्यम से और शिक्षा मित्रों के इतिहास के बारे में आज मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र अपने जीवन की शुरुआत कहां से किया था और किस पड़ाव पे आज वो पड़ा हुआ है और कितना दंश उसे अपने जीवन काल में झेलना पड़ा है। मेरे शिक्षा मित्र साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर मेरे इस कवित्व में व्यक्तिगत बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें कहीं से लिया गया हो, अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो हम भी आपके बीच हैं, उसे माफ करना। मैं अपनी इतिहास यानी आप सबका इतिहास, 1,72,000 शिक्षा मित्रों का इतिहास मैं पूर्वांचल संदेश चैनल से के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रेषित करने जा रहा हूं और इसमें मैं यह भी बताया हूं, आपको जागृत किया हूं। आप सब समझदार हैं कि हमारा अब परम कर्तव्य क्या आ चुका है, हमें क्या करना है, किस तरह से हमें अपने मंजिल को हासिल करना है, किस प्रकार से हमें सरकार को जगाना है। विभिन्न प्रकार की सरकारें सबसे पहले कैसे आई, उनके समय में हमारी क्या स्थिति थी और आज के स्थिति सरकार में हमारी क्या स्थिति थी है, बशर्ते सब अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने जो मुख्यमंत्री जब अपने प्रदेश में हुआ करते थे, अलग अलग सरकारों में अलग अलग शिक्षा मित्रों ने क्या उपलब्धियां हासिल की, हम उसके बारे में आपके सामने रखने जा रहे हैं। वर्ष 2000 था, बेसिक शिक्षा बेहाल था, विश्व बैंक की योजना एक आई फिर काम, एसएसए की उत्पत्ति हुई प्रदेश के दरमियान। उस समय प्रदेश का जारी हुआ फरमान, मुख्यमंत्री के रूप में आए फिर कल्याण। उस समय गांव में वैकेंसी निकाला गया, पढ़ने में कौन क्रीम था उससे फॉर्म भरवाया गया। नाम शिक्षा मित्र देकर स्कूल में लाया गया, बेसिक शिक्षा को पुनः पटरी पर लाया गया। उस समय शिक्षा मित्रों को भारी उमंग था, 2250 रुपया उस समय तनख्वाह था। दोस्तों, उसके बाद पुनः इलेक्शन हुआ यूपी में और दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह
यादव मुख्यमंत्री के रूप में आए तो उनके समय में हम शिक्षा मित्रों को क्या मिला, जरा उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। सन 2004 में यूपी में इलेक्शन थे। देखा गया जब प्रदेश में सीएम बने मुलायम थे। संगठन था उस समय गाजी का परचम लहरा रहा। बेसिक शिक्षा मंत्री 150 रुपया देकर हम सबको था भरमा रहा। फिर इलेक्शन हुए, बहन मायावती आ गई, केंद्र के कहने पर डीबीटीसी और 500 रुपया बढ़ा गई। उसके बाद फिर समय बीतता गया। 2012 में पुनः अखिलेश यादव की सरकार आई और उनके आने के बाद हमारे शिक्षा मित्रों को क्या मिला, आप लोग गौर कीजिएगा। कहीं भी मेरे वचन में त्रुटि होगी तो आप लोग हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि अपने द्वारा बनाया गया है, किसी के किताब में नहीं लिखा गया है। 2014 में इलेक्शन हुए, अखिलेश थे आ गए, 137 का समायोजन शिक्षा मित्र का कर गए। फिर ऐसी घटना घटी, केस था हाई कोर्ट में, समायोजन निरस्त हो गया, शिक्षा मित्र थे रोड पे। मोदी जी ने बनारस में खूब हाथ हिलाए थे, हम करेंगे विचार तुम पर भारी आस दिलाए थे। कुछ समय बीता, मेरा केस था सुप्रीम कोर्ट में, फिर हमें स्टे मिला इस उत्तर प्रदेश में। घटना कुछ ऐसी घटी, केस पुनः हम हार गए, राजनीति के शिकार होकर हम पुनः बेकार गए। जुलाई 2017 में 40 से 10 पर आ गए, सरकारें बदलती गई, फिर भी हम हार गए। वादे से बीता इधर भी 5 साल है, संगठन की एकता इस बार बेमिसाल है। इस बार संगठन ने सोचा सम्मान बचाने वाले हैं, संख्या बल दिखला करके सरकार से हाथ मिलाने वाले हैं। इसलिए मित्रों यह याद रहे, संघर्ष हमारी पूंजी है, इसका न करे तुम त्याग कभी, यही हमारी पूंजी है। हाथ से उंगली पकड़ करके बच्चों को राह दिखाए हैं, जवानी की कुर्बानी देकर स्कूल में समय बिताए हैं। सरकार से मुझे उम्मीद है वो हमें इस लायक समझेंगे, आगे बढ़कर हम उनसे मिले, औकात हमारी देखेंगे। इसलिए दोस्तों याद रहे, 12 जनवरी आने वाला है, हमें पूर्ण विश्वास है शिक्षा मित्र लखनऊ पहुंचने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों, मैंने पूरे प्रदेश या पूरे जिले और पूरे ब्लॉक सभी भाई बहनों से यह बार बार कहने के लिए आपसे उद्धत हो रहा हूं। आप लोग स्वयं जानकार हैं, समझदार हैं। हम जीवन के शेष सारे जीवन बिता जाएंगे, किसी एक भाई का 10 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का खत्म होने वाला है। इसलिए आप इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई समझ करके अवश्य पहुंचे, क्योंकि संख्या में इतना बल होता है। हो सकता है सरकारें इस समय कुछ हमारे बारे में नम है, मौके पर उसका फायदा उठाएं और आप लोग जरूर पहुंचे। शेष बात हम आप लोगों से अगर इको गार्डन में जरूर मिलेंगे, आप लोग जरूर पहुंचेंगे। जय शिक्षा मित्र, जय भारत देश, जय उत्तर प्रदेश। तो ये थे शिक्षा मित्र संघ के जिला उपाध्यक्ष बस्ती अश्विनी सिंह जी, जिन्होंने एक कविता के माध्यम से शिक्षा मित्रों का इतिहास आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया, और उसके साथ साथ उन्होंने कविता के माध्यम से ही शिक्षा मित्रों का आह्वान किया है कि आगामी 12 जनवरी को जो आंदोलन की रणनीति बनी है, एक सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के इको गार्डन में किया गया है। उसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के शिक्षा मित्र पहुंचे और अपने हक की मांग को लेकर आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। तो ये हैं अश्विनी सिंह जी, जिन्होंने एक कविता के माध्यम से इस तरह की बातें कही हैं। आप बने रहें पूर्वांचल संदेश पर, हम लगातार शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबरों को आपके बीच में लाते रहेंगे। नमस्कार।